Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. बीजेपी का आज मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं सचिन पायलट। जो कांग्रेस ने किया था उन्होंने ऑलमोस्ट दुगना कर दिया है। अगर आप 1 लाख सरकारी नौकरी बोल रहे हैं और टोटल 5 लाख बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम 8 लाख देंगे। अगर कंपैरेटिव किया जाए, उन्होंने बातें कही हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कही है, महिलाओं को चाहे छात्र हैं उन्हें स्कूटी साइकिल देने की बात की है। कैसे आंकते हैं? सवाल ये होता है कि अभी आप आगे के लिए वादा कर रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि पहले अपने 5 साल की रिपोर्ट कार्ड आप दें। आपने कितनी स्कूटी बांटी हैं, कितने लोगों को लैपटॉप दिए हैं, कितनी नौकरियां दी हैं, कितना औरतों को भत्ता दिया है। तो 5 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश किए बिना आप आगे का वादा करेंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और हमारी जो मैनिफेस्टो में घोषणाएं हैं उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। हमने बहुत सोच समझ कर अपना मैनिफेस्टो बनाया है। बीजेपी का मुझे लगता है कि उन्होंने तो ये नहीं कहा कि सड़कों के आज क्या हाल हैं, बिजली के हाल क्या हैं, कितना निवेश हुआ, कितना उद्योग लगा, कितने लोग बेरोजगार आज घूम रहे हैं। तो 5 साल की परफॉर्मेंस पर अगर वोट मांगते तो बेहतर होता। ये तो फ्यूचर के वादे करके वोट मांग रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी गवर्नेंस को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए लगातार देश भर के नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, बार बार यहाँ आ रहे हैं छोटे से स्टेट में, क्योंकि उन्हें लगता है कि सीएम की गवर्नमेंट ने जो काम किया लोग उससे संतुष्ट नहीं है। आपस में जो झगड़े चल रहे हैं तो लोग बागी खड़े हुए हैं। तो एक छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्टेट, आप कह रहे हैं उनकी हवा टाइट है बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत दौरा यहाँ किया हिमाचल में। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, हमारी इलेक्शनरिंग और हमारा जो काम अभी चल रहा है उससे लोग बहुत खुश हैं। और बीजेपी डिस्पाइट बीइंग इन पावर, ये डबल इंजन की बात करते हैं, तो मैंने कहा कि उनमें से एक इंजन तो सीज हो जाएगा 12 नवंबर को ही और दूसरे का 24 में देखेंगे। बट हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हवा है। बदलाव का एक एहसास पूरे प्रदेश में मुझे देखने को लगा है। ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके बारे में बीजेपी ने कुछ खास नहीं बोला, कहा एक कमेटी को चले जाएगा, उस पर रिव्यू करेंगे, जबकि कांग्रेस का एक वादा है। आपको लगता है एक एम्बिग्विटी है और वो नहीं कर पाएंगे, पर आप लोग भी कैसे करेंगे, उस पर भी वो सवालिया निशान किया। देखिए, जो खुद नहीं कर पा रहे उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने हमारी जहां सरकारें हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में, हमने लागू किया है और हमने कमिटमेंट किया है यहाँ पर हम सरकार बनते लागू करेंगे। बीजेपी ना तो हाँ बोल पाई ना बोल पा रही है, क्योंकि ये जज्बाती मुद्दा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। सो दे आर नाइदर एबल टू से येस और नो, तो बीच में फंस गए हैं। और बीच में जो फंसता है फिर वो पार निकलता नहीं है। इसलिए ओपीएस है, बिजली की बात, लेडीज को भत्ता हर महीने देने की बात हो, उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। एंड आई फील कि हिमाचल के अंदर जो उनका कैंपिंग में भाजपा का है वो नेशनल इश्यूज के ऊपर है, यूसीसी के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर केंद्रित है। लेकिन यहाँ पर जो धरातल पर हालात हैं, लोकल इश्यूज पे नहीं, लोकल इश्यूज पे जवाब नहीं दे पाएंगे ना। अब यहाँ जो हाल चल रहे हैं मुझे लगता है, और सीएम के काम पे अगर लोग मोहर लगा रहे होते तो जनता उनके 5 साल के काम पर वोट डालती ना कि भविष्य के वादों पर या मोदी जी या बड़े नेताओं के पास। कुछ वायरल वीडियोस देखे होंगे, उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? एक टिप्पणी में क्या करूं, इसे दिखता है कि चिंतित बहुत हैं, जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि ये स्टेट जो है छोटा है, लेकिन पूरे देश की नजर इस स्टेट के ऊपर है कि यहाँ ये परिणाम क्या 8 दिसंबर को आते हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ पे। एक आखिरी सवाल, राजस्थान की पॉलिटिक्स भी काफी गर्मा रही है, आपने वहां पे एक स्टेटमेंट भी दिया था। आपको लगता है कि एक्शन में डिले है या एक्शन नहीं हो पा रहा है? हमने ये कहा और मैं फिर कह रहा हूं कि 2023 में चुनाव है दिसंबर में 3 स्टेट्स के अंदर, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर। लास्ट टाइम चुनाव हुए थे, हम तीनों स्टेट जीते थे। 23 में राजस्थान का चुनाव हमें जीतना है। उसके लिए जो सुझाव मुझे देने थे पार्टी लीडरशिप को मैंने दे रखे हैं और पार्टी ने उन सुझावों को एक्सेप्ट कर कुछ कदम भी उठाए हैं। हमें उस दिशा में चलना है और मजबूती से काम करना है। एंड आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अगर हम मिलकर काम करेंगे तो 23 में सरकार बनाएंगे। एटलीस्ट 23 में अपने आप को सीएम फेस किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी मिलती है वो पार्टी का काम है। और पार्टी सही समय पर सही निर्णय भी लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन जो प्रदेश हित में होगा, पार्टी के हित में होगा, उस काम को पार्टी करेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू।